बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल और मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेजबान राबेल शेख। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि कल शाम 7 बजे मुल्तान में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का एक अहम मैच होने जा रहा है और ये मैच जो है 7 बजे यानी डे नाइट या नाइट मैच के तौर पे खेला जाएगा मुल्तान में। इंटरनेशनल क्रिकेट क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद हैं इसलिए उसका रिवाइवल हो रहा है और अच्छी बात है कि पाकिस्तान के इन शहरों में भी ये मैचेस जो PSL के मैचेस हैं ये खेले जाएंगे। एक खुशाइन बात है और कराची के मैचेस जो हैं वो अब जाहिर सी बात है जो ख़त्म हो चुके हैं और अब चूंकि कराची के मैचेस के बाद अब मुल्तान में है, पिंडी में मैचेस हैं, यानी कल मुल्तान में है, परसों पिंडी में मैच है और उसके बाद फिर कराची में जो मैच होगा वो 12 मार्च से दोबारा कराची की रौनकें, क्रिकेट की रौनकें बहाल हो जाएंगी। बहरहाल नाज़रीन, आपको ये बताना चाहेंगे कि जो ख़ास तौर पे मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच है ये इसलिए भी अहमियत रखता है कि इस वक्त अगर हम पॉइंट्स टेबल की पोजीशन देखें तो पेशावर ज़ल्मी तीसरे नंबर पे हैं और मुल्तान सुल्तान्स चौथे नंबर पे हैं। यानी दोनों टीम्स अगर वैसे देखा जाए तो दो मैच खेल के एक मैच दोनों ने जीता है और एक मैच हारा है। इस तरह हार जीत के अगर हिसाब से देखा जाए तो दोनों टीमें बराबर हैं, लेकिन अगर रन रेट या औसत देखी जाए, जीत का मार्जिन देखा जाए तो वो पेशावर ज़ल्मी का ज़्यादा है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि अब जो पॉइंट्स टेबल इस वक्त मौजूद है यानी जो टीम्स इस वक्त नंबर 1 की पोजीशन पे हैं या लाहौर कलंदर जो कि नंबर 6 की पोजीशन पे हैं, क्या बाकी मैचों के बाद यही पोजीशन बरकरार रहेगी या इन पोजीशंस में फ़र्क आएगा? यानी वो टीमें जो इस वक्त लीड नहीं कर रही क्या वो ऊपर आ सकेंगी या फिर जो टीमें लीड कर रही हैं वो अपनी लीड बरकरार रख सकेंगी? यहाँ आपको हम आज के इस प्रोग्राम में टॉप जो रन्स स्कोरर हैं उनका भी बताएंगे, साथ साथ जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स अब तक PSL में हैं। वैसे तो खैर जाहिर सी बात है ज़्यादा मैचेस नहीं हुए तो ये बहुत अर्ली है ये एनालिसिस करना, लेकिन फिर भी जो ख़ास तौर पे प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं जो अच्छा खेल रहे हैं उनके हवाले से आपको ये ज़रूर बताएंगे कि जी अब मज़ीद उनसे क्या तवक्कुआत हैं। सबसे पहले अपने आज के मेहमान जो हमारे मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराते चलो। मेरे पहले मेहमान जो हैं क्रिकेटर हैं, एक निजी कंपनी की तरफ से क्रिकेट बाकायदा टीम में खेलते हैं, लेकिन चूँकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट इस वक्त रोक दी गई है इसलिए ये प्लेयर्स भी जो हैं इस वक्त इस बात का इंतजार करें कि आया अब किस तरह से क्रिकेट को आगे बढ़ाया जाएगा। मेरे साथ मौजूद है आगा साबिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और नाज़रीन, हमेशा की तरह रोजाना हमारे साथ होते हैं एक्स क्रिकेटर हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं जफर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई, आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे प्रोग्राम में रोजाना शामिल होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। राबेल, आप क्या कहती हैं, आपकी कौन सी मुल्तान सुल्तान्स और ये जो पेशावर ज़ल्मी इसमें से कौन सी टीम आपकी फेवरेट है? मेरी वैसे तो पेशावर है, लेकिन जाहिर सी बात है मुल्तान में शायद अब आप इस्लामाबाद भी आपकी फेवरेट रहती है नहीं सकता और पेशावर भी आपकी फेवरेट है, लेकिन आपको एक टीम का इंतखाब करना होगा ना। नहीं, अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेफिनेटली मैं इस्लामाबाद को ही सपोर्ट कर रही हूँ। तो लेकिन वैसे जो प्लेयर्स हैं उसकी प्लेयर्स के हिसाब से, क्योंकि शायद लाला है तो फिर लाला को तो कोई नहीं छोड़ सकता, वो जिस टीम में होते हैं उसका पल्ला भारी हो जाता है। वैसे जफर भाई, आप क्या कहते हैं? दोनों टीमें बराबर हैं, बल्कि इनफैक्ट अगर प्लेयर्स के हिसाब से देखा जाए, करंट फॉर्म देखी जाए तो पेशावर ज़ल्मी की टीम में आपको नज़र आता है कि वो उसको एज है। लेकिन वही बात जैसे राबेल ने कही कि लाला हिमसेल्फ जो है ना एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, ना सिर्फ क्रिकेट की दुनिया में बल्कि वैसे भी देखें तो ग्राउंड उसी की वजह से भरते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लाला ही रहेगा। कामरान अकमल के हवाले से क्या कहेंगे आप? मतलब इतने जबरदस्त गुड परफॉर्मर है, उसको पता है डे इन डे आउट उसकी जॉब है क्रिकेट खेलना। बहुत छोटी सी उम्र से नेशनल बैंक से मेरे साथ ही स्टार्ट किया था उसने अपने फर्स्ट क्लास कैरियर को। उसको पता है कि किस तरह रन बनते हैं और जितने भी ग्राउंड्स में, बहुत कम प्लेयर ऐसे होंगे इस वक्त PSL में जो इन तमाम ग्राउंड्स पे बहुत ज़्यादा मैचेस खेले होंगे और उसमें एक कामरान अकमल होगा। तो उसको भी बिहेवियर का पता है कि किस किस्म की पिचेस हैं किस ग्राउंड पे। तो ये बड़ा एक एज है उसको। और सर्किल
सर्किल उसने पाकिस्तान से भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको यूटिलाइज करता था, और इस PSL में भी अभी हमने एक मैच में देखा है, 2 मैचों में से एक मैच में उसने वन साइडेडली कराची किंग्स को घर भेज दिया था। अगर साबिर आप क्या कहते हैं? सॉरी, कोयटा ग्लैडिएटर्स। जी मुझे ये बताइएगा आप क्या कहते हैं, खास तौर पे अगर बात की जाए मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की, तो आपकी नज़र में कौन सी टीम फेवरेट है? बहुत ज़बरदस्त मैच होगा। मुल्तान सुल्तान भी बहुत बैलेंस टीम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी जो है इस वक्त बेटर कॉम्बिनेशन के साथ खेल रही है, इन फॉर्म है। उनके जो कैप्टन है, उनकी जो मैनेजमेंट है, उनको पता है कि किस प्लेयर को कैसे यूज़ करना है, और सर्कल हो, उसके बाद मिडिल ओवर्स हो, एंड में हो, डेथ में उनकी बॉलिंग अच्छा परफॉर्म कर रही है। सैमी है जो उनके कैप्टन है, वो एक तरह से जो है ना हर चीज़ अपने ऊपर लेकर खेल रहे हैं, और हमेशा उन्होंने हर पोजीशन में शो किया है कि जो है ना किस तरह से टीम को निकाला जा सकता है, जिताया जा सकता है। अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर भी हमने देखा कि वो कितना डीप ले गए थे मैच को। तो मैं समझता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी के पास बहुत बड़ा एज है, और कामरान अकमल जिस तरह की फॉर्म में है, जिस तरह से वो सर्कल को यूटिलाइज करते हैं, क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के, उनकी खूबसूरती ये है बैटिंग की कि उनकी बैटिंग में आपको कोई फर्ज नज़र नहीं आता, बहुत कंट्रोल्ड होते हैं, बैक फुट, फ्रंट फुट, हिटिंग ओवर द टॉप, या स्पिनर्स कर रहे हो उनके खिलाफ किस तरह से उन्होंने करना है। आजकल तो पहले ओवर में ऐसा मैच वो हो जाता है कि हाँ देखें, उन्होंने बहुत परफॉर्म किया अभी जो रिसेंटली कंक्लूडेड सीजन था फर्स्ट क्लास का, और वो होप कर रहे थे कि उसको उनको रिवॉर्ड मिलेगा इन शेप ऑफ रिकॉल होंगे वो पाकिस्तान टीम में, बट वो नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह के वो करेक्टर है, जितना मैं उनको जानता हूँ, इतने अरसे से खेल रहे हैं, ऐसे जफर भाई ने बात की कि राइट फ्रॉम द यंग एज उनको अपनी एबिलिटी का और अपनी जो है ना चीज़ों का अंदाज़ा था, तो उन्होंने इस चीज़ को पॉजिटिव लिया होगा, इससे मोटिवेट हुए होंगे, और वो आई एम श्योर कि वो और से और अच्छा परफॉर्म करेंगे ज़ल्मी के लिए, जो कि टीम के लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट उनके लिए इंडिविजुअल तो है ही। ठीक है, आप क्या कहते हैं? एक एज और है पेशावर ज़ल्मी को कि उनका कप्तान भी पाकिस्तानी है, डैरेन सैमी। तो क्या कहते हैं आप इस दफा, मतलब डैरेन सैमी की जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी, आप समझते हैं कि वो परफॉर्मेंस आ रही है PSL में? डैरेन एक करैक्टर है, हाँ। और मैं समझता हूँ कि PSL को ब्रांड बनाने में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और ये हमेशा पाकिस्तानी कौम याद रखेगी। जहाँ तक उसकी परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, या किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, तो 8 या 9 या 10 मैच जो इन्होंने खेलने हैं, फाइनल्स वगैरह को मिला के 12-12 मैच होंगे, तो इन मैचों में आपको कहीं ना कहीं डैरेन सैमी नजर आएगा कि 2-3 मैच वो सिंगल हैंडेडली लेके चला जाएगा। जो मैं बात कर रहा था कराची और पेशावर ज़ल्मी के मैच की, वो मैच इतना क्लोज आया ही डैरेन सैमी की वजह से था, वो वेरी क्लोज ले गया था। वो अनफॉर्चुनेटली लास्ट ओवर में उसकी हिट्स लगी नहीं, 10 रन से सिर्फ जी वो भी, लेकिन ये क्वालिटी है स्पेशली डैरेन में, और वेस्ट इंडियंस वैसे इस चीज़ के लिए बहुत मशहूर हैं, तो मैं समझता हूँ लास्ट मोमेंट तक फाइट करते जी। और T20 एक ज़माना हुआ करता था कि जब विविन रिचर्ड्स और क्लाइव लॉयड और ये लोग खेला करते थे, तो आप मेलकम मार्शल, बिल्कुल, और मतलब मेरे ख्याल में दुनिया क्रिकेट की तमाम टीमें जो हैं डरा करती थी। जब वर्ल्ड कप भी लिया वेस्ट इंडीज़ ने 2 दफ़ा इसको रिटेन किया, और इस तरीके से लेके चले, मतलब मेरे ख्याल में टीमों पे एक वेस्ट इंडीज़ की टीम की दहशत हुआ करती थी। बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया डॉक्टर साहब आपने, एक दहशत की, और वाकई उन्होंने डोमिनेट किया, और बहुत अरसे तक डोमिनेट किया। और जब डैरेन कप्तान जब उनकी मेरे ख्याल में टीम में ब्रायन लारा के बाद से कुछ कंट्रोवर्सीज हुई, कुछ टीम में फूट पड़ गई, उस तरीके से टीम ना खेल पाई। ब्रायन लारा बहुत अच्छा खेलते रहे, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस डाउन होती है। बिल्कुल। और जबर भाई आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, आगा साहब आपसे ही बात करेंगे। नाज़रीन छोटा सा एक वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए। द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैप। जी नाज़रीन वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैप। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं राबिल शेख। हम बात कर रहे हैं कल के होने वाले मैच पे, जो कि मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेटर आगा साबिर, और हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल साहब, जो कि एक्स क्रिकेटर भी हैं, साथ साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट यानी क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी पेशावर ज़ल्मी के हवाले से, और
कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे डैरन सेमी के हवाले से बात हो रही थी। तो जफर भाई आपकी बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा। आपने कहा कि जी डैरन सेमी एक तो ये कि पाकिस्तानी हो गए हैं, बिल्कुल टैक्स भी भरेंगे अब, टैक्स भी डेफिसिट में आ गए हैं 1 लाख समथिंग में ना, 1,17,000 या 1,17,000 का बिल्कुल वो भी टैक्स है, वो उन पे लागू हो जाएगा। लेकिन ही इज हैप्पी मेरे ख्याल में टू गिव द टैक्स एंड बी पाकिस्तानी। हाँ, मैं ये तो बात खैर मैंने मजाक में कही कि टैक्स देंगे, लेकिन ऑनर तो होता है, और पाकिस्तानियों ने उसको बहुत ही पॉजिटिव वे में ऑनर किया है। पेशावर ज़ल्मी के ऑनर जो हैं उन्होंने, लाला का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, शाहिद का, इन लोगों ने उसको न सिर्फ एक रोल मॉडल के तौर पे पेश किया, बल्कि उसकी जिस तरह मेंटरिंग की अबाउट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान उस टाइम आना जिस टाइम हालात थोड़े से फेवर में नहीं थे क्रिकेट के, तो जिस तरह वो आया है और जिस तरह उसने विल शो की है कि हाँ यार ये कंट्री जो है और यहाँ के लोग जो है बहुत प्यार करते हैं, और जिस तरह वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे उसने शेयर किए हैं, खाना खा रहा है, बिरयानियाँ खा रहा है लोगों के साथ, काफ़ी उसकी इंटरेक्शन अच्छी है। तो ये एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव जेस्चर है। सर आगा साहब आप बताएं कि वहाब रियाज की जो परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ख़ास तौर पे वो चीज़ें नहीं नज़र आई। नए बॉलर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज़ कम्पेयर्ड कि अगर हम बात करें पुराने बॉलर्स की जो कि सीजन बॉलर्स हैं और खेल रहे हैं। क्या वजह है? मेरे ख्याल में थोड़ा सा पिकअप करेंगे विद टाइम। मेरे ख्याल में थोड़े से रस्टी मुझे लगे थे, शायद इतनी ज़्यादा मैच प्रैक्टिस नहीं रही है, और थोड़ा सा ऑफ डे हो जाता है बॉलर्स का। स्पेशली आप देखें T20 क्रिकेट में बहुत कम मार्जिन होता है फास्ट बॉलर के पास कम बैक करने का। तो विद द टाइम मुझे लगता है कि पिकअप कर लेंगे। उनका इतना एक्सपीरियंस है, स्लोअर वन अच्छा करते हैं, यॉर्कर अच्छा करते हैं, पेस है उनकी, ऑब्वियसली एक रेपुटेशन है उनकी। तो मुझे यकीन है कि जना आने वाले मैचों में पिकअप कर लेंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। टेम्परामेंट कुछ शॉट नहीं रखते वहाब रियाज, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, एक शॉट पड़ जाए और बस फिर उसके बाद देखिए फास्ट बॉलर के लिए अंदर एग्रेशन ना हो, इस तरह का जेस्चर ना हो, तो फिर वो फास्ट बॉलर ही का है। सर एग्रेशन विकेटों में गेंद देने वाला होना चाहिए ना। थोड़ी एग्रेशन में आके आदमी शॉर्ट बॉलिंग करने लग जाए या इधर उधर गेंदें फेंकने लग जाए। क्या कहते हैं आप? हाँ बिल्कुल, उनको ज़रूरत, मेरे ख्याल में उनकी जो मैनेजमेंट है उनको जो है ना उनसे बात करने की ज़रूरत है। उनको प्लान दें कि हो सकता है प्लान से हट रहे हो, जिस वजह से जो है ना एक कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा हो और उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे हो जिस तरह से एक प्लान है, तो वो फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। आप डिस्कस कुछ करते हो, प्लान कुछ करते हो, ग्राउंड के अंदर एट द मोमेंट आप कुछ करते हो, तो जब सब चीज़ें कोरिलेट नहीं करती तो डेफिनेटली जो ना फिर इस तरह के जो ना रिएक्शन समझ में आती है। प्लान नहीं करती, ये लाहौर कलंदर के साथ नहीं हो रहा, एक दफ़ा फिर डिसअपॉइंटमेंट। देखें दो मैचों के अंदर ही जो है ना लाहौर कलंदर का समझ में आ गया कि कितने ज़्यादा वो आउट ऑफ सॉर्ट्स हैं। उनके पास प्लानिंग का बहुत बड़ा जो है ना फुकदान नज़र आया है। ऐसे मैचेस उनको डेफिनेटली जीतने चाहिए थे। मैं ये कहता हूँ कि उनके जो मैच वो हारे हैं वो दैट वाज अनबिलीवेबल। आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं कि फैंस कितने ज़्यादा जो है ना उससे जो है डिसहार्ट हुए हैं। बट उनकी मैनेजमेंट के ऊपर अगेन उनके ऊपर जो है ना ब्लेम फॉल करता है कि वो काफ़ी जो है ना इल प्लान लगी है मुझे। उनके जो आप देखेंगे कि उनका जो रन रेट है सर्कल के अंदर, वेदर दे आर बैटिंग इन द फर्स्ट इनिंग्स और सेकेंड इनिंग्स, उनका जो रन रेट है सर्कल में सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। उनके विकेट्स भी कम खो रहे हैं वो, और सबसे ज़्यादा 8.5 पौने 8 7.5 रन के एवरेज से वो रन बना रहे हैं। लेकिन फिर वो जो 6 ओवर से लेकर 15 ओवर तक का टाइम है उसके अंदर वो विकेट्स भी लूज़ करते हैं और समहाउ दे लूज देयर मोमेंटम, जहां उनको 10 से 15 रन का फ़र्क पड़ जाता है। फ़खर जमान के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है इस वक्त। सबसे ज़्यादा क्या सीनियर समझते हैं अगर कोई सीनियर खिलाड़ी को कप्तान लगाया जाता है तो क्या उससे फर्क पड़ सकता है टीम की परफॉर्मेंस पे? देखिए यही मैं आपसे कह रहा था कि हम माजी में भी ये चीज देख चुके हैं, कराची किंग्स ने एक दफा कप्तान चेंज किया था। सर आपको भी याद होगा जफर भाई? यस सर। हाँ सर, तो बीच सीरीज में भी कप्तान चेंज किया जा सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि उसको एक दफा अगर कप्तान आपने बना दिया तो उसको आखिर नहीं, ऑब्वियसली इनको करना पड़ेगा। देखें एक क्रिकेट स्टेचर भी होता है क्रिकेटर का ना, जब आप खेल रहे हो आपके साथ जो है 8-9 जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपना नाम बनाया हुआ है, और मैनेजमेंट ये चाहती है कि उनको कोई टीम को लीड करे जो लड़का हु इज़ नॉट सो नोन, तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी प्रेशर आता है और उस तरह की इसको रिस्पेक्ट, उस तरह का उसको जो मिलना चाहिए प्लेयर्स की तरफ से उस तरह से नहीं मिलता, जो कि मैच के अंदर सामने साफ नज़र आ रहा था कि
वो कुछ बात कर रहा था, कुछ कह रहा था। उस्मान शनवारी से उसने क्या बात की, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल उसने क्यों किया, वो अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ना 10वें और 11वें नंबर का बैट्समैन है। आई मीन उनको काफ़ी चीज़ें जो है अपनी जो है ना सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। जब मैं उनके साथ था इनके टैलेंट हंट प्रोग्राम में 2 साल पहले, जो इनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा था, तो आई वॉज देयर एज अ सेलेक्टर एंड कोच। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लाहौर कलंदर का कि वो जो है ना एक रॉ टैलेंट को जो है ना तलाश करने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। और एक हारिस रऊफ एक प्रोडक्ट मिली भी है, बट इट डजंट मीन कि अगर आपको हारिस रऊफ मिल गई जाएगी तो आप पूरी टीम ही उस तरह से बना दें। जी, और उनको थोड़ा जितने भी दूसरी फ्रेंचाइजेज हैं वो देखें, उनके पास जो प्लेयर्स हैं वो एक सिस्टम के थ्रू आए हैं। अंडर 19, अंडर 23 क्रिकेट तो खेलनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद जो है बाकी चीज़ें, न्यू एक्सपेरिमेंट्स और ये चीज़ें चलेंगी। जफर भाई, कराची किंग्स के मोहम्मद आमिर के बारे में क्या कहते हैं सर? बड़े एक्स्ट्राज, बड़ी बॉलिंग जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं नज़र आ रही। डॉक्टर साहब, इतना आसान नहीं है। जब आप अनाउंस कर देते हैं कि मैं इस टाइप की क्रिकेट खेलूंगा, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, वनडे खेलूंगा, चूजी हो जाते हैं या सिलेक्टिव हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप क्रिकेट से थोड़ा सा दूर होने लग जाते हैं। दूसरा, जब आप यंगस्टर्स आपके साथ लाइमलाइट में आना शुरू होते हैं और दुनिया उनको पसंद करने लगती है, तो फिर आपको प्रॉब्लम इसलिए होती है कि आपको जस्टिफाई करना होता है अपने आप को पूरी दुनिया के सामने, और लोग आपको जज कर रहे होते हैं आपकी जो पिछली परफॉर्मेंसेज होती हैं। हम आमिर को हमेशा उसी नज़र से देखते हैं जो आमिर हमें चैंपियंस ट्रॉफी में भी जिताता है, उससे पहले इंग्लैंड टूर्स पे भी जिताता है। बॉलर जो कहलाता है सर। अब रियलाइज करना चाहिए कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी परफॉर्मेंस नीचे की तरफ जाती है, और फास्ट बॉलर एज के साथ तो फिर जाता है। यहाँ पे आपको मैं कहता हूँ कि अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहिए और ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए। ठीक है, यही बेसिक है। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, आगा साहब आपसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेंगे, अजान ब्रेक है। अजान ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी खिलाड़ियों के हवाले से कि किस खिलाड़ी की कैसी परफॉर्मेंस जा रही है, ख़ासतौर पे जो स्टार क्रिकेटर्स हैं, जो कि हर टीम के साथ कोई 3 या 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो उस टीम की पहचान है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो ज़्यादा विकेट टेकर्स हमें नज़र आ रहे हैं, बॉलर्स, वो कुछ नए बॉलर्स नज़र आ रहे हैं। बैटिंग में अगर बात की जाए तो बिल्कुल कामरान अकमल की बात की जाए या बाबर आजम की बात की जाए तो नो डाउट ये परफॉर्म कर रहे हैं। जी राबिल, आप क्या पूछना चाह रही थी ख़ास तौर पे प्लेयर्स के हवाले से जो PSL में है, पाकिस्तानी प्लेयर्स? पाकिस्तानी प्लेयर्स को ही ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है मेरे ख्याल से, कि अगर वो गलत भी करें तो हम उसी को डिस्कस करते हैं। तो अगर PSL है, डेफिनेटली उसमें इंटरनेशनल भी हैं, तो उनको क्यों नहीं डिस्कस करते? कुछ भी ब्लेम होता है तो उन्हीं पे चला जाता है। देखिए, पाकिस्तानी प्लेयर्स को तो आपने, क्योंकि उनके नंबर्स उनके ज़्यादा हैं, तो और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि PSL है ही पाकिस्तान का प्रोडक्ट, और किसी भी कंट्री में आप देख लें तो इस किस्म के इवेंट्स का फ़ायदा ये है कि आपके जो यंगस्टर्स हैं, एक तो उनमें एक कल्चर डेवलप होता है, एक लव टूवर्ड्स द गेम पैदा होता है, और उसके साथ साथ आपका जो अपना होम मेड होम ग्रोन प्रोडक्ट होता है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। आप इसकी बहुत बड़ी मिसाल इंडिया है। इंडिया की क्रिकेट में IPL इतना बड़ा जो चेंज आया है, उनका जो बेंच स्ट्रेंथ इतना ज़बरदस्त हो गया है, उसका रीज़न यही है कि उन्होंने अपने जो डोमेस्टिक खेलने वाले प्लेयर्स थे उनको लेके आए हैं वो आगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो मैंने पहले भी बताया कि जो एक एंजाइटी होती है 30,000 40,000 के क्राउड में खेलने की, वो हल्के हल्के ख़त्म होना शुरू होती है, और फिर आपको उसका डिफरेंस नज़र आता है जब वो सिलेक्ट होकर इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस में आपको बहुत ज़्यादा निखार नज़र आता है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान, और अब ऑलरेडी आप देख रहे हैं जैसे पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग हो गई है,
इससे पहले हम बात कर रहे थे कि जी अगर आमिर और वहाब रियाज चले जाएंगे तो क्या होगा। अब मेरा ख्याल है कि हम ये सोच रहे टैलेंट मौजूद है। हाँ, हमें ये लग रहा है कि ये वापस कैसे आएंगे टीम में। तो ये सबसे अच्छी प्रोडक्ट है। और जैसे आपने बताया हाईएस्ट विकेट टेकर, आपका यंग बॉलर हसनैन इस पर हाईएस्ट विकेट टेकर है। और जिस तरह वो बॉलिंग कर रहा है और जिस तरह जो एटमॉस्फेयर है कंपटीशन का इन तमाम के दरमियान, ये ही क्रिकेट की असल रूह है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे क्रिकेटर्स में या दूसरे नेशन के क्रिकेटर्स में फर्क नहीं है ग्रूमिंग वाइज या मैच्योरिटी वाइज? है, डेफिनेटली है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता हूँ एजुकेशन के साथ। जैसे हमारा प्रोग्राम भी है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस कल्चर को डेवलप करें इस कंट्री में कि स्पोर्ट्स और एजुकेशन ये दोनों पैरेलल चलने चाहिए। ये जो मिसहैप होते हैं, जिस किस्म के मिसहैप हमें नज़र आते हैं, कम्युनिकेशन गैप्स नज़र आते हैं, ये तमाम ख़त्म हो जाएंगे अगर हमारा जो भी क्रिकेटर होगा, क्योंकि क्रिकेट दिन में आपसे 2 या 3 घंटे मांगती है, लेकिन हमारा कल्चर ऐसा डेवलप हुआ है कि प्लेयर ग्राउंड जाके बैठ जाएगा लेकिन स्कूल जाके पढ़ेगा नहीं। ये बहुत एक अजीब किस्म का कल्चर है। इसको ये नहीं, एक ऐसा कल्चर है कि अगर कोई बुकवर्म्स हैं जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, बिल्कुल वो ग्राउंड नहीं जाते। बिल्कुल। जो खिलाड़ी हैं वो ये समझते हैं जितना मजा उनको खेलने में आ रहा होता है, क्योंकि एक नेचुरल स्पोर्ट्स है हमारी मुल्क का। क्रिकेट को बड़ा बचपन से बच्चे जो हैं वो क्रिकेट में लगे होते हैं। बिल्कुल। इस वजह से वो फिर पढ़ाई से हटते चले जाते हैं और जिस तरह से टीम में आते जाते हैं उसके साथ ही साथ जिस लेवल पे आते जाएंगे उस लेवल पे पढ़ाई से दूर होते जाएंगे। हालांकि इसके बिल्कुल बरक्स हम बड़े बड़े प्लेयर्स को या इवन हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को देखें तो ही यूज्ड क्रिकेट टुवर्ड्स हिज एजुकेशन एज वेल। यानी इंग्लैंड जाना, ऑक्सफोर्ड में पढ़ना, साथ में काउंटी क्रिकेट खेलना, मतलब बड़ी बात है कि उस क्रिकेट को, उस अपॉर्चुनिटी को अपनी एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया। बिल्कुल उसके ऐसे साथ साथ बिल्कुल ऐसे ही है। और ये हमारा कल्चर भी था पहले। मैं उसकी बहुत बड़ी मिसाल हूँ। राशिद लतीफ़, आसिफ मुश्तबा, गुलाम अली, नदीम खान, हम लोगों को एनईडी ने एडमिशन ही स्पोर्ट्स पे दिया, स्पोर्ट्स की बेसिस पे दी। तो ये कल्चर जो था, ये इसका रिवाइवल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने बहैसियत एक कौम न सिर्फ क्रिकेट में एक्सेल करना है, बल्कि साथ साथ हमारा जो हमारे प्लेयर्स का बिहेवियर है इंटरनेशनली जो नज़र आना चाहिए, वो आपकी एजुकेशन के बगैर नामुमकिन है। अब तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में से जो स्पोर्ट्स कोटा हुआ करता था जी, वो भी ख़त्म कर दिया गया। पहले तो अगर कोई बी ग्रेडर भी है और वो किसी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा है लेकिन स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो उसको स्पोर्ट्स की सीट पे एडमिशन मिल जाया करता था। 3 या 4 सीटें बिल्कुल हर साल रखी है, तो वो भी ख़त्म कर दी गई हैं। अच्छा आगा साहब, मुझे बताइएगा कि इस दफ़ा पीएसएल में स्टार्स की इन्वॉल्वमेंट कम नज़र आ रही है। जो हम देखते हैं ना, चाहे पड़ोस मुल्क का प्रीमियर लीग हो या यहाँ की हो, तो मतलब अब जिस तरीके से एक स्टार्स की इन्वॉल्वमेंट होती है ना, आर्टिस्ट्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो इस दफ़ा पीएसएल में कुछ कम नहीं नज़र आ रही। जी देखें, ओपनिंग सेरेमनी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो गई, जिसकी वजह से जो है ये एक स्टार्ट ही हमारा इस तरह से कुछ हो गया। और फिर मैं ये कहूँगा कि जो हमारे जो बोर्ड है उसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो प्रोफेशनल्स को हायर करें। ये काम ऐसा नहीं है कि आप इसको किसी को भी दे दें और वो आएगा और चैना करके चला जाएगा। बाकायदा इसके लिए टीम्स होती हैं, बाकायदा इसके लिए जो है ना फर्म्स होती हैं इवेंट मैनेजमेंट्स की, जो इस काम को करना जानती हैं। तो यू नीड टू हायर द प्रोफेशनल्स फॉर द सर्टेन जॉब, विच अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर प्लानिंग का काफ़ी हमें पवेलियन में ड्रेसिंग, मतलब जो स्पेशल बॉक्सेस होते हैं उसमें भी जिस तरह पहले प्लेयर्स नजर आते थे, मतलब आर्टिस्ट नजर आते थे बैठे हुए हैं, या एक जाहिर सी बात है उनका एक अपना ग्लैमर, उनके साथ फिर लोग फॉलो कर रहे होते हैं। हाँ, आई थिंक पीसीबी शुड पर्सनली रीच टू द जो स्टार्स हैं हमारे शोबिज के, उनको लेकर आए, उनको बुलाएं। ऑब्वियसली वो एक ग्लैमर अट्रैक्ट करेगा जो लोग देखना चाहते हैं कि जो ना हमारे स्टार्स आ रहे हैं, शोबिज वाले, फिल्म वाले, तो उससे जो हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री है इतनी बड़ी, उन स्टार्स की इन्वॉल्वमेंट होगी तो डेफिनेटली क्राउड पुलर है दैट। जफर भाई क्या कहते हैं, कराची में दोपहर के मैचेस हुए, मुल्तान में अब शाम का एक
कराची में शाम का मैच हुआ पहला जो इफ्तिताई तकरीब के बाद हुआ, लेकिन बहुत लेट हो गया। वर्किंग डे में आप सोचें 10 बजे मैच का शुरू होना, ख़त्म होते होते 1 से ऊपर बच जाना, और अब बाकी जो मैचेस हुए दिन में हुए, जाहिर सी बात है इस वजह से टर्नआउट भी पब्लिक का कम रहा, इसलिए कि वर्किंग डेज और दिन के मैचेस, पहला मैच ही जुमे के दिन हुआ। तो आप क्या कहते हैं कि कराची में अगर इवनिंग मैचेस होते तो ज़्यादा अच्छा टर्नआउट नहीं होता? बिल्कुल, और अभी काफ़ी मैच बाकी हैं डॉक्टर साहब, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इवनिंग में भी काफ़ी मैचेस होंगे। जैसे जैसे इस इवेंट की हाइप बनती जाएगी आपको नज़र आएगा कि लोगों का इंटरेस्ट होगा। और जैसे आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हमारे जो स्टार्स हैं, क्रिकेट के अलावा जो स्टार्स हैं, क्योंकि क्रिकेटर तो वैसे ही बहुत बड़ा स्टार होता है, उसके अलावा जो स्टार्स हैं उनको आना चाहिए, अपनी टीमों को सपोर्ट करना चाहिए। ये लोग जिस तरह ये कल्चर हमने दुबई में देखा था, हमारे सारे स्टार्स टीवी के, फिल्म इंडस्ट्री के, म्यूजिक वहाँ ज़्यादा चले जाते थे लोग दुबई का वीज़ा और टिकट लेके। बिल्कुल, तो अब इनको चाहिए कि यहाँ भी आके अपनी टीमों को सपोर्ट करें। और बिल्कुल सही बात है कि जो उनके फैंस होंगे फिर उनकी फैन फॉलोइंग चलती है, ये कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इंशाअल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि अब अगले मैचों में, और जिस तरह आपने बोला है तो मेरा ख्याल आवाज़ जा रही होगी कि लोग ऐसा अगर सुनवाई हो जाती है इस आवाज़ की तो हाँ। फिर अब आगा साहब क्या कहते हैं, ख़ास तौर पे स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको किस एज से प्रॉपर क्रिकेट शुरू कर देनी चाहिए अगर वो अच्छे हैं खेल में? तो यानी प्रॉपर क्रिकेट से मतलब ये है कि ट्रेनिंग करें, कुछ टाइम डेली का 1 से 2 घंटे ग्राउंड में निकालें, क्या समझते हैं आप, क्या एज होती है जो मोल्डिंग एज होती है? एज अर्ली एज यू कैन वाली एज है ये। जैसे जफ़र भाई बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है स्पोर्टिंग कल्चर जो है वो हमारे को, इन जो प्लेयर्स थे इनको इंकरेज करता था टूवर्ड स्टडीज़, इसी तरह से जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी ये जॉब है कि जो है ना जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको किस तरह से इंकरेज करना है टूवर्ड स्पोर्ट्स। स्पोर्टिंग कल्चर होना बहुत ज़रूरी है। हम अमेरिका में प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ, वहाँ कोचिंग भी करता हूँ। आप उनका जो इन्फ्लुएंस है प्लेयर्स के, वो स्टूडेंट्स के जो है ना स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मैसिव है, जबकि जिस चीज़ का यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लैकिंग है। तो हमें चाहिए कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स के लिए जो है ना करवाएं। इससे होता क्या है कि एक उसका एक कैरेक्टर बिल्ड होता है, एक कैरेक्टर बिल्ड होता है, फाइट करने की आदत आती है बच्चे के अंदर बहुत यंग एज से, हार को एक्सेप्ट करने की वो आती है, हाउ टू बी ग्रेशियस इन लॉस, और जीतने के बाद कैसे हम्बल रहना है, ये सारे एस्पेक्ट आते हैं। डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन देता है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में स्पिरिट भी आती है ना, Exactly, that's what I mean, yeah. हार भी जाएं तो कम से कम ये नहीं होता कि आप जिससे मुकाबला हो रहा है उसको दुश्मन समझने लगे। कोई बात नहीं, खेल में हार जीत तो होती है, सिर्फ जीतने के लिए तो। इसके अलावा और फिजिकल एस्पेक्ट से आप देखें तो जो स्पोर्ट्स बायो मैकेनिक्स हैं, बच्चे की जो यंग एज होती है ना, वो सबसे ज़्यादा ऐसी एज होती है जिसके अंदर वो सीख सकता है। तो विदाउट उसको कोई टारगेट दिए हुए उसको बोले सिर्फ खेले, जितना ज़्यादा खेलेगा, जितना रन करेगा, बॉल को हिट करेगा, बॉल फेंकेगा, उससे उसकी जो नेचुरल स्पोर्ट्स बायो मैकेनिक्स हैं वो ऑलरेडी डेवलप हो जाएंगे। जी, बाहर के मुल्कों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह में इतने टैलेंटेड नहीं होते, इतने हम लोग हैं। और मैं ये बात बाकायदा देख कर ये बात नेचुरली टैलेंटेड है, अल्लाह ताला ने हमारी बट लेकिन जो उनकी जो स्पोर्ट्स ग्रूमिंग है ना और जो स्पोर्टिंग कल्चर है वो उनको एज दे देता है हमसे। अच्छा जफर भाई, आप ये बताइए कि क्या ये जो बॉलर्स होते हैं ज़्यादातर हाइटेड होते हैं, वेल हाइटेड, यानी 6 फीट 6.25 फीट, क्या ये लंबे लोग ही बॉलर बनते हैं या छोटी सी उम्र में जब बॉलिंग करना शुरू करते हैं और बॉडी स्ट्रेच होती है तो ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से ये ज़्यादा लंबे हो जाते हैं? हाँ, बड़ा टेक्निकल सवाल है डॉक्टर साहब। डॉक्टरों वाला सवाल किया आपने, बेहतरीन सवाल किया। बेसिकली होता क्या है कि पाकिस्तान में तो फिज़िकल स्ट्रेंथ जो होती है वो बड़ा मैटर करती है, और यहाँ पे जो लोग सिलेक्ट करते हैं वो इन तमाम चीज़ों को बहुत मद्देनज़र रखते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया में वो बेसिकली जो बच्चों के लिए जो क्रिकेट स्टार्ट करते हैं या यंग एज वाले बच्चों के लिए जो वो क्रिकेट का एनवायरनमेंट देते हैं, उसका मकसद सिर्फ एक चीज़ है कि लाइफ स्किल पे उनकी काम किया जाए। क्योंकि जो भी क्रिकेट खेले या जो भी स्पोर्ट्स करेगा ज़रूरी नहीं है कि वो टॉप लेवल तक जाए, लेकिन इसका फ़ायदा उनको क्या होता है, एक तो जो इतने सारे एस्पेक्ट्स आगा ने बताए वो,
और उसके अलावा जब वो किसी एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जो कि बड़ी की पोस्ट होती है, तो वो वहां बैठ के उस कल्चर को फैलाता है, वो अपनी टीम भी बनाता है, वो लोगों को सपोर्ट भी करता है स्पोर्ट्स की वजह से। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ भी नया नया ये कल्चर डेवलप हो रहा है और इसका थोड़ा सा नुकसान हो रहा है हमारी सोसाइटी को। उसमें क्या है कि हमारी जो एकेडमीज़ बन रही हैं वो इंस्टेड ऑफ बच्चे की फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स पे काम करने के, वो बेबी सिटिंग वाला रोल ज़्यादा प्ले कर रहे हैं। ठीक जी, राबिल आप क्या अच्छा, कहती जैसे हैं? आप अभी बात कर रहे थे कि बाहर ये पाकिस्तान में, अब मुझे ये बताएं कि बीइंग अ पाकिस्तानी प्रोडक्ट क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है पीएसएल का पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड? शॉर्टली बताइएगा जफर भाई, प्रोग्राम का बहुत अच्छा जेस्चर जा रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स का बल्कि पाकिस्तानी कौम का, और इसी को हम मिस कर रहे थे। इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ साथ और बेहतरीन होता जाएगा ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। Thank you very much. आगा साबिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। हमारी कोशिश रहती है कि ना सिर्फ पीएसएल के हवाले से बात करें बल्कि ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें कि स्टूडेंट्स को किस तरह से पॉजिटिव एक्टिविटीज़ ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट में इन्वॉल्व किया जा सकता है ताकि नेगेटिव एक्टिविटीज़ से दूर किया जाए जो हमारे माशरे में फैलती जा रही हैं। बहरहाल नाज़रीन, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह कल शाम 6:05 पर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।